हेलो दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर शिवराज आपका स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है, यानी हम लोग इसमें क्या कर जिक्र करेंगे 6, 7, 8, 9। ठीक है, जिसमें पहले वाली वीडियो में यानी एक्सरसाइज यानी लेक्चर 1 यानी लेक्चर एक्सरसाइज वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे 1, 2, 3, 4 यानी 5 छोड़ दिए थे। उसमें जो कुछ एक क्वेश्चन है उसको हम इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि वो रिपीटेड है। ठीक है, RS अग्रवाल में आपको पता है कि एक क्वेश्चन को रिपीट करके लिखता है वैल्यू चेंज करके। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम छोड़ दिया आप लोग को बनाने के लिए। ठीक है, वो आप लोग बनाइएगा 5, 6, 7, 8, 9 जो हमको लगा कि टफ है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, उसको मैं क्या किया आपके लिए वीडियो बना के ले आया। ठीक है, तो हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं है, उसी तरह बनेगा, बट थोड़ा सा कुछ वैल्यू का डिफरेंस है, कुछ एक्सरसाइज बोले सॉरी कुछ पावर का वैल्यू है। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब एक ट्रायंगल है तो साइन थीटा क्या होता है आपको पता है वीडियो में। अब हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े तो आपको पता होना कि हम लोग क्या जिक्र करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह वगैरह। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। हमारे पास क्या दिया हुआ साइन थीटा a² - b² a² + b², ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका नाम रख लेते हैं ABC, ये थीटा है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है a² - b², ये हाइपोटेनस है a² + b²। वी नीड टू फाइंड व्हाट बेस, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट, वी नीड टू फाइंड व्हाट बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास है ना, हाइपोटेनस क्या है a² + b², परपेंडिकुलर क्या है a² - b², बेस स्क्वायर लगा दीजिए। आपको पता है ना a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, बेस पता होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि बेस जान लीजिए। बेस जानिएगा तो आपको मैथ बनाने में बड़ा इजी होगा। a² a + b का क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। ठीक है, और यहां अगर माइनस रहता a² + b² - 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, a² का क्या हो जाएगा a4, b का 4 + 2a² b²। ठीक है, अब इसका a² + b², सॉरी ये 4 हो जाएगा, -2a² b²। ठीक है, और ये बेस है। ठीक है, बेस का स्क्वायर है। अब अगर इसको माइनस में लेके आते हैं तो a² + b4 + 2a² b²। अगर ये ब्रैकेट वाला ये जो इक्वल टू है इसके बाद इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। अब कौन कौन कटेगा, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, जोड़ दो 4a² b² है। ये जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, रूट में चला जाएगा b, तो ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा। 4 का 2 हो जाएगा, a से स्क्वायर रूट कटेगा तो a हो जाएगा, b से b का स्क्वायर रूट कटेगा तो b हो जाएगा। यानी बेस हमारे पास क्या आ गया, 2ab आ गया। ठीक है, तो वी व्हाट फाइंड टी ऑल रेशियो फाइंड कर दीजिए। तो ऑल रेशियो में आप एक हम फाइंड कर देंगे, आप तो दोबारा फाइंड कर ही लीजिएगा क्योंकि हम बी फाइंड कर दिए हैं। अगर हम कॉस मान के चलिए फाइंड करना है तो कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस अभी निकाले ना, कहां गया 2ab, हाइपोटेनस क्या है a² + b² हो गया। अब सेक इसका उल्टा होगा, यानी a², सेक इसका उल्टा है, ये हो गया। tan क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास a² - b², बेस हमारे पास क्या है 2ab, इसका उल्टा कॉट, यानी कॉट क्या हो जाएगा 2ab a² - b²। यानी क्वेश्चन 6 वाला भी आसान था, क्या बस a² b² का दे दिया था, जिसमें माथापेची करना था, उसमें माथापेची भी नहीं करना था, बस हमको क्या जानना था, ये फॉर्मूला जानना था। अगर ये फॉर्मूला हमको याद होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे मैथ, यानी 6, 7 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आगे, यानी बेस हमेशा पूछता है आगे चल के। ठीक है, हर चीज रिलेट होता है आपस में, इंटरलिंक होता है। ठीक है ना, हाँ पूरा चैप्टर इंटरलिंक नहीं होगा, बट कुछ कुछ चीज क्या होता है, बेस वाला जो चीज होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इंटरलिंक होता है। बच्चा को बेस आना चाहिए, तभी आगे चल के वो क्या करता है, जड़ को पकड़ पाता है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा बेस एक बार ट्राई कीजिए पढ़ने का। बेस बढ़िएगा तो अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप उस लायक हो जाएगा, उस कैपेबल, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी जिससे आप किसी को भी समझा सकते हैं। समझना, खुद एक समझ के बनाना वो अलग बात होती है, बट वो खुद समझ के दूसरे को भी अगर समझा दे तो वो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है ना, तो बस आपको यही करना है, खुद भी समझना है, दूसरे को भी समझाना। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि 6 वाला क्वेश्चन समझाओ, हम अभी सीखे हैं, प्रूफ कर देंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन 6 कैसे आया। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है साइन थीटा का वैल्यू क्या है, c है और ये प्लस डी स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर भाई हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर क्या है, c है, हाइपोटेनस क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। बार बार पाइथागोरस थ्योरम का इसका यूज होगा इसमें, ठीक है ना। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, ये स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में सी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस माइनस कट गया डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, डी के चढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बी। अब ये रूट और जब स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा डी, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें, हमको यहाँ पे दिया कॉस थीटा एंड टैन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो बी क्या फाइंड किया अभी, डी, हाइपोटेनस क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें पी क्या है, सी, और बी क्या है, सॉरी बी क्या फाइंड किए, डी, हो गया प्रूफ। अब इसी का सब उल्टा लिख दिया, टैन का उल्टा क्या होगा, डी बाई सी, सॉरी टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा क्या होगा, डी बाई सी, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक का क्या होगा, रूट सी, सी प्लस डी स्क्वायर बाई में डी, ये सेक का वैल्यू है, क्योंकि कॉस का ये है तो सेक क्या होगा, इसका ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, और टैन का वैल्यू ये है तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, डी बाई सी। सारा सिंपल है, ठीक है, जस्ट नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं और कुछ इसमें दिमाग ज्यादा खपत नहीं करना, ठीक है। वी जस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, बस पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मैथ टफ, नहीं नहीं कुछ नहीं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट, हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम एंड मैथ को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको भी उसी तरह से प्रूव करना है और समझना है हर एक पॉइंट को कि कहां पे भैया क्या बोल रहे हैं, तो आपको भी वही नोट करना है और इस चीज को अच्छे से नोट कीजिए, समझिए कि कहां पे कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो, कैसे बनता है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके वीडियो को वापस से रिकैप करके देखिए, ठीक है, बट देखिए माइंड में इस चीज को आपको घुसाना है कि हाँ हमको आज समझ के ही जाना है यहाँ से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हैं ही कि आपको समझाएं, बॉरिक्स एकेडमी खोला गया इसलिए कि बच्चे को प्रीफर में समझाया जाए, यानी अच्छे से अच्छे भाषा में बच्चे को क्या करे, कनेक्टिविटी लाए, बच्चे और टीचर में क्या किया जाए, कनेक्टिविटी लाके समझाया जाए, ठीक है। अब आगे देखेंगे कौन सा 8 क्वेश्चन, tan थीटा दिया हुआ रूट 3, बचपन से हम लोग क्या पढ़े हैं, ये मल्टीप्लाई में रहता है, इक्वल टू के उधर जाता है, डिवाइड में आ जाता है। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाल लेंगे ना भाई, क्योंकि हम ट्रायंगल का ना बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल में 3 चीज होता है, सॉरी ट्रायंगल में तीनों चीज होता है ना, ये हम लोग tan cot थीटा में ये सब में भी तीनों चीज आ ही जा रहा है, कोई ना कोई में हाइपोटेनस आ जा रहा है, कोई में बेस आ जा रहा है, कोई में परपेंडिकुलर आ जा रहा है, तो इसीलिए हाइपोटेनस फाइंड करना जरूरी है। 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 और स्क्वायर करके क्या हो जाएगा 3 4 4, यानी h का वैल्यू 2, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, इवेल्युएट कीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई मसला नहीं, आराम से कर देंगे इवेल्युएट। इवेल्युएट करने में क्या जा रहा है हमको, cos स्क्वायर का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वैल्यू पुट कर दीजिए, बेस क्या भी निकाले हम लोग यहाँ पे, बेस रूट 3 हमारे पास दिया हुआ है, हाइपोटेनस क्या निकाले 2 निकाले, माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेनस 2 निकाले, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ जाएगा 2/4 हो जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 वैल्यू आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 1/2 आएगा, इवेल्युएट करने के बाद। समझ गए ना आप लोग, कुछ नहीं करना, बार बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, बार बार आपको वही चीज को आगे से बार रिपीट कर दिया, एनसीईआरटी इस चीज को रिपीट नहीं करती, एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, खत्म। बट इसमें है कि आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा जिससे बच्चा का जो माइंड का जो यूटिलिटी पावर है उसको यूटिलाइज करके क्या करना है, बच्चे को देखना है कि मेरे अंदर कितना है, मेरे अंदर कितना क्षमता है कि हम चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी मेरे अंदर उस क्षमता है या नहीं कि मैथ को सॉल्व 10 को सॉल्व कर लिया, हाँ बहुत हम महान है, नहीं वैसा नहीं, हमको देखना है कि हम 50 मैथ सॉल्व करेंगे, तो हाँ अगर 50 मैथ सॉल्व कर लेंगे तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई 51 मैथ अगर कोई देगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि हम 51 वाला जो मैथ मिलेगा वो मैं सॉल्व कर लूंगा। इसीलिए बोला जाता है 10th का एग्जाम टफ नहीं होता, सब लोग 10th का एग्जाम टफ बना दिया क्या,
ये है वो है, कुछ नहीं है भाई, आप सॉल्व तो करें। बचपन में हम लोग 2 मैथ बना लिए, वैसा नहीं, थोड़ा सा जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता है, तो लेवल बढ़ता है तो 2 और 10 में अंतर तो होगा ना, तो थोड़ा सा मेहनत 10 में ज्यादा करना है ना आपको। ये नहीं कि 1 घंटा बैठ के पढ़ लिए काम हो गया, नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सॉल्व करना, ये करना। तो सॉल्व करने से क्या होगा, माइंड का यूटिलिटी पावर बढ़ेगा, आपका ब्रेन वो देखेगा कि हाँ मेरा रेंज कहां तक जा सकता है, और उस चीजों को कनेक्ट करेगा आपस में, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा आर एस अग्रवाल सॉल्व कीजिए और साथ में भी एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए। आर एस अग्रवाल अगर बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा तो एनसीईआरटी तो आराम से निकल जाएगा आपका, आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आर एस अग्रवाल बनाइएगा ना तो सारा बुक आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी बना तो एनसीईआरटी बनाइए, अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ जा रही है तो एनसीईआरटी से ही अगर बना लीजिए, उसके बाद भी आर एस अग्रवाल बनाइए, क्योंकि ज्यादा मैथ बनाइए, कम मैथ मत बनाइए। ज्यादा मैथ बनाइएगा तो रेंज आपका ज्यादा का रहेगा, ठीक है, कम में कम ही रह जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा कम पैसा देंगे उतने में आप सोचिएगा कर ले, तो थोड़ा सा ज्यादा सोचिए कि ज्यादा कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9 वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह 8 वाला जैसा कह रहा है। 4 tan थीटा है, 3 है, tan थीटा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस का 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनस 3 3 9 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 कितना 5, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस, बीच में कुछ नहीं रहता तो बीच में इंटू रहता है, 12/25 निकालना है, ठीक है। साइन थीटा का क्या होता है p/h, कॉस थीटा का b/h। क्या करना है, p कितना है हमारे पास, p हमारे पास 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, हमारे पास b कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 3 12, अब नीचे कितना हो जाएगा 25, 12/25, 12/25 सॉल्व हो गया। कोई बहुत ज्यादा थ्योरम खाने वाला इसमें चीज लगा क्या, नहीं, कुछ नहीं लगा, बस क्या लगा, पाइथागोरस थ्योरम निकला। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला निकला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उस पे हम लोग क्या किए, 2 वैल्यू कोई दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू आराम से निकाल दे रहे हैं। हमारा बेसिक नॉलेज है जो हमको बचपन से पढ़ते आए हैं कि हाँ अगर इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, अब कोई चीज इनटू में है तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो उसको डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी से क्या कर रहे हैं, सारा मैथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए 6 7 8 9 हम लोग क्या किए, सॉल्व करके आपको बताएं कि हाँ आप समझा रहे हैं, मुंह से समझाना अलग बात होता है, थोड़ा लिख के समझाना अलग बात होता है। लिखने पे क्या होता है, आप भी देखिएगा कि हाँ भैया कैसे कैसे लिखे, अब हम बोलेंगे आप सुनिएगा तो थोड़ा सा कनेक्ट हो पाइएगा, बट थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। तो लिखे इसीलिए है कि आप लोग देखिए बढ़िया से, समझिए इस चीज को बढ़िया से कि हाँ आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अच्छे से, तो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा सारा चीज, ठीक है। 8 तक है, 9 तक है, वापस 9 के बाद 10th 11th 12 में जो मैं हमको लगेगा कि हार्ड है आपके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करके लाएंगे, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हम सॉल्व कर देंगे ब्लैक बोर्ड पे, आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो हमको हार्ड लगे हम सॉल्व करेंगे आपके सामने, आपको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जो हमको नहीं लगे हार्ड है वो आपको हम वो होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। आज लेक्चर में बस इतना ही, लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे, आगे वाला एक्सरसाइज को, यानी आगे वाला एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।